दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस्लाम नाम है कुरान और मोहम्मद साहब की हदीस इनका। कुरान में साफ लिखा है तीसरे पारे के अंदर कि दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं करा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती रोज़ा नहीं रखवा सकते, ज़कात नहीं दिलवा सकते। ये सारी चीज़ें फ़ोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इनको नहीं मानता। अगर होता है फ़ोर्सफुली तो इस्लाम उसको नहीं मानता। ये इस्लाम का सीधा सिद्धांत है। दूसरी बात, ये मामला आज का तो है नहीं। टीसीएस में कुछ रिपोर्ट से हमें भी जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल से ये ऐसा चल रहा है। पिछले 2 साल से जब ऐसा चल रहा है तो वो लड़कियां, ऐसा तो है नहीं कि उनको एक कमरे में बंदी बनाकर ये सारा काम पिछले 2 साल से कराया जा रहा है। अगर उनके ऊपर फोर्सफुली नमाज पढ़ने का या धर्मांतरण का दबाव था किसी तरह से, तो उनको बता देना चाहिए था अपने परिजनों को, उनको बता देना चाहिए था कंपनी के हेड्स को, अपने मैनेजर्स को, जो उनके एचआर्स हैं, उनको बता देना चाहिए था। सवाल ये है कि 2 साल तक उन बच्चियों ने क्यों बर्दाश्त किया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा सीधा सा मानना है कि अगर कोर्ट के माध्यम से वो मुजरिम पाए जाएं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है और लव जिहाद कहकर या कारपोरेट जिहाद कहकर जिस तरह से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको बिल्कुल कंडम कर रहा हूँ। क्योंकि इस्लाम का यानी किसी भी रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम इसको कंडम करता है, सिरे से कंडम करता है। मैंने क्या बोला है, वो लड़कियां बाहर भी जाती होंगी, अपने दूसरे लोगों से भी मिलती होंगी, यार दोस्तों से भी बात होती होगी, अपने परिजनों के पास भी जाती होंगी। 2 साल से बंधक तो बनाया नहीं उन्होंने, एचआर मैनेजर ने या जो भी मुसलमान थे उसमें बंधक तो नहीं बनाया 2 साल से। जब वो बाहर निकल रही थी तो उनको जिक्र तो करना था ना किसी से। 100 नंबर को कॉल करती, किसी और को बताती, किसी और को बताती। अब तो इतनी सुविधा है कि आप, अगर आपको किसी ने पकड़ भी लिया, आप एक मैसेज डाल दो 100 नंबर को, बस हो जाएगा। लोकेशन भेज दो आप 100 नंबर को। जो लड़कियां आईटी जैसी कंपनी में काम कर रही हैं और वो इस तरह की चीज़ों में ट्रैप हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये या तो साजिश है इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की, या फिर वो लड़कियां ही बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ हैं जिनको यही पता नहीं है कि हम आईटी कंपनी में काम कर रही हैं और इस तरह के ट्रैप में हम आ रही हैं और हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, हम किसी को मैसेज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ ये कुछ क्या हो रहा है। होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले प्यार मोहब्बत में दोस्ती होती है, फिर रिलेशनशिप में आती हैं, फिर जो लड़का कहता है वो मानती हैं, या जो लड़की कहती है वो मानते हैं, और फिर जब कहीं तकरार आता है, किसी बात में मनमुटाव होता है, खटास पैदा होता है, तो फिर वही चीज़ें रेप की शक्ल ले लेती हैं कि साहब इस लड़के ने मेरा मेरा रेप किया है और 2 साल से कर रहा है। ये तो कोई समझ में आने वाली चीज़ नहीं है कि 2 साल से एक आदमी रेप कर रहा है और आप बता रही हो 2 साल के बाद में क्यों। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जांच इसमें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई मुलजिम है, मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।